पाकिस्तान की सबसे खतरनाक क्या है? यहाँ की सेना आदिकाल से यहाँ का जवान एक ही चीज का जानता है, मरना और मारना। हम पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम मार देंगे और रेडिएशन कहाँ जाएगी? अमेरिका। मैं लाहौर से अमृतसर की दूरी और हमसे बड़े जाहिल उधर बैठे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अबे लुंगी तुम्हारी फटी है। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक क्या है? यहाँ की सेना आदिकाल से यहाँ का जवान एक ही चीज का जानता है, मरना और मारना। आईपीकेएफ यूएन है, पूरी दुनिया में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को यूज करती है। देखो यहाँ के लड़के बाइक चलाते हैं, आगे का पहिया उठा लेते हैं, घुस गए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कल दो लोग ऑन स्कूटर, वो बैरिकेडिंग गिर गई है, ऑन स्कूटर झुका के निकाल ले, ऑन एक्सीलेटर पकड़े और वो निकले, तब तक एक्सीलेटर दब गया और आके बड़ा आग से मेरी गाड़ी में लड़े। सॉरी अंकल जी। हमने कहा हमको इस बात का डर नहीं कि हमारी गाड़ी में कुछ खराब हुआ। अगर तुम सोचो इधर से उधर जा रहे होते, इधर से ट्रेन आ रही है और घुस जाते तो तुमको सॉरी कहने का मौका नहीं मिलता। बस तुम इतना सोच लो कि डायरेक्शन अगर तुम्हारी रिवर्स होती और जितनी स्पीड से तुम आके हमसे लड़े हो उतनी स्पीड से अगर उस शताब्दी में घुसे होते तो अब तक लोग इकट्ठा कर रहे होते कि उंगली उधर पड़ी भैया। भाई साहब हम पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम मार देंगे और रेडिएशन कहाँ जाएगी? अमेरिका। मैं लाहौर से अमृतसर की दूरी 400 किलोमीटर है, लाहौर पे मार दोगे न्यूक्लियर बम, रेडिएशन यहां तक आएगी, कानपुर तक। तो कोई ऐसे टहलेगा, किसी का फ्यूज हो जाएगा। कहां बनाओगे यार न्यूक्लियर बम? कहां मारोगे लाहौर पे? और हमसे बड़े जाहिल उधर बैठे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अबे लुंगी तुम्हारी फटी है, नीचे अंडरवियर पहने नहीं हो और भारत पे कब्जा करोगे तुम। वो अजीब पागल है, अजीब, ये कर देंगे वो कर, कुछ ना कर पाओगे। सिर्फ यूपी का लड़का, यूपी में मतलब यूपी में 50,000 लड़कों को दिलवा गुटखा दे दो, लाहौर तक कब्जा कर लेंगे। उन्हें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, कहते भैया 10 फुटिया दिलवा दिला दो, बाकी हम बना लेंगे रास्ते। इतनी पॉपुलेशन 25 करोड़, जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन उतनी यूपी की है और खाली बैठे, एमबीए करके बैठे, इंजीनियरिंग करके बैठे और क्या किए हैं ये पता ही नहीं। जैसे उनसे पूछो एमबीए में किससे किया हो? फाइनेंस से। क्या होता है? अब ये सब नहीं पता है। तो ये सब कहां काम आएंगे? ये सब ऐसे ही काम आएंगे। कहेंगे हीरो होंडा स्प्लेंडर दिला दो, हम 5 लोग बैठ लेंगे टंकी पे, एक और बाकी 4 गद्दी पे। ज्यादा बॉडी है ही नहीं, मेहनत करनी नहीं, खा मैगी जनरेशन है, कहते मैगी खा लो, कोको कोला पी लो तो थम्स अप, टेस्ट द थंडर। 4 साल पी लोगे, 5वें साल डायबिटीज हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में थंडर ही थंडर हो जाएगा, खत्म, तुम्हारी कहानी वैसे ही खत्म। तुम्हारी जनरेशन ऐसी है ना, वो ऐसे गानों की जनरेशन है जिस गाने का मतलब ही नहीं है। गाना ना अंटा माहुआ माहुआ अंटा माहुआ, अभी हम पिछले 2 दिन से सोच रहे हैं कि कहना क्या चाहती है। मतलब जैसे पहले गाने थे तो हर चीज का चलो कुछ भी बोल रहा है, जैसे गाने का उई 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 करके है तो मतलब एक भाव प्रकट कर रही है। ये अंडा माहू से क्या निकल रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। हम आज समझ लो 1 घंटे इस गाने को सुने, मतलब मेरी 3 घंटे की वॉक होती है, 1 घंटा बदला आगे अंडा माहू, हमको अच्छा लग रहा था और स्पीड बढ़ रही थी, बाकी कुछ अंदर जा ही नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस वही उतना समझ में था ऊ अंटा माहू माहू। तो मैं कहा यार ये जो है ये बहुत सही गाना है दोस्त, मतलब कुछ भाव पैदा होना चाहिए ना, हर गाने संगीत में एक भाव पैदा होता है। या हो सकता है तमिल भाषा में तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ तो होगा जरूर। राजपाट का काम टेंशन का काम है, चैलेंज चुनौतियों का। बीच में तुमने बुला लिया किसी को कि भाई जरा दिखाओ जरा कैसे नाचते हो तुम, ऐसे ऐसे कर। संगीत नृत्य माहौल को बड़ा शांत कर देते हैं, इसलिए जीवन में एक कला जरूर आनी चाहिए। जैसे तुम लोग गिटार बजाना सीख लो, बहुत काम आती है। मान लो गलती से सिलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए हम सीखे थे, ट्रेन में घूमेंगे, तुमको रखे रहम तुमको अल्लाह रखे।